जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि राम राम नमस्कार प्रणाम, राधे राधे। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुने। गुरु जी महाराज इसी सत्संग में आपको बहुत ही कठोर से कठोर बीमारी से निकालने वाले हैं। यानी कि अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर मारण क्रिया की है, ब्लैक मैजिक किया है, तो आपको गुरु जी महाराज उससे बाहर निकालने वाले हैं सत्संग को, वो भी सुनते सुनते। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की खुशियाँ ढेर सारी प्राप्त करने के लिए शुक्राना दर्ज करना ना भूलें कमेंट में, सत्संग को पूरा सुनने के बाद में। जो नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ। संगत जी, ये बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है। इससे ज़्यादा ब्लेस्ड और कुछ नहीं हो सकता। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए, गुरुजी महाराज की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हम स्टोर कर लेते हैं। गुरुजी महाराज पूरी तरह से ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं, मेहरा कर रहे हैं संगत जी। तो झोली पसार कर बैठिए और गुरुजी महाराज की खूब सारी खुशियों के हकदार बन जाइए। जय गुरु जी। तो मेरे ये 2 सत्संग होने वाले हैं संगत जी। एक सत्संग है 19 अप्रैल का है संगत जी, कि 18 अप्रैल को गुरुजी का रात को मुझे मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शायद बटरफ्लाई वगैरह में काफ़ी दर्शन देते हैं गुरुजी, तो बटरफ्लाई के रूप में ही आएंगे। तो वही चीज़ मैं गेट के बाहर निकल रही थी और देख रही थी इधर उधर कि शायद गुरुजी महाराज के दर्शन होंगे मुझे। लेकिन संगत जी, कुछ और ही मंजूर था, गुरुजी को कुछ और ही दिखाना चाह रहे थे। तो जैसे ही मैं गेट के बाहर निकली तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कि मेरे स्लिप पे, साइड में स्लिप है गेट के बाहर, और उस पे एक कबूतर बैठा हुआ है और पानी गिराया हुआ किसी ने, मतलब शायद कोई और कहीं से उसे उठा के लाया और उसको मेरे स्लिप पे बिठा गया। हाँ, वो बच्चा था और बच्चा भी मतलब इतना बड़ा था कि उसके पर आ रखे थे, खूब अच्छी तरह से लग रहा था जैसे छोटा कबूतर है। तो संगत जी, वो लेकिन बहुत बुरी दुर्दशा उसकी हो रखी थी, उसकी काफ़ी चोटें आ रखी थी, घायल हो रखा था, वो बहुत बुरी तरह से घायल था। तो मैंने देखा, मुझे भी काफ़ी पेन हुआ। तो मैंने अपने बच्चे को कहा, बेटे को कहा कि जाओ इसको पानी पिला दो, ये शायद बहुत ज़्यादा जख्मी हो रखा है, किसी ने मार दिया है इसको। तो संगत जी, बेटा गया और उसे पानी पिलाया। फिर मैंने कहा कि यहाँ बाहर रहेगा तो कोई कुत्ता बिल्ली मार सकता है इसको, तुम एक काम करो, उसको उठा के ले आओ, अंदर बिठा दो। तो संगत जी, हमने एक शूज़ का ना जो गत्ते वाला बॉक्स होता है वो खाली किया और उसको, बच्चे को हमने उस बॉक्स के अंदर बिठा दिया। गेट के अंदर में ही शू स्टैंड रहता है, तो उस पर उसको हम रख दिए। तो संगत जी, पूरा दिन वो रहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। मेरे बेटे ने इधर उधर भी फ़ोन किए कि कोई मतलब इसका क्या इलाज कराएं, कहाँ लेके जाएं इसका इलाज कराने के लिए। तो कि कहीं से कोई सहायता नहीं मिली हमें। उसके बाद बहुत टेंस थी मैं कि इसको क्या लगाया जाए जिससे कि इसके जख्म भर जाए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसको ना सरसों का तेल और हल्दी लगा दो। तो मैंने कहा नहीं, शायद उससे ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ज़ख्मी था वो। तो संगत जी, फिर उसके बाद में मेरे यहाँ ना एसी की सर्विस करने के लिए आए थे बच्चे। तो वो देखा बाहर रखा हुआ था, तो बोला अरे आंटी आप कबूतर पालते हो? तो मैंने कहा नहीं, पालते नहीं है। इस तरीके से ये घायल कबूतर मिला है हमें गेट के बाहर, तो मैंने इसको कोई मार ना जाए अंदर रख लिया है। तो वो कहने लगा आंटी ये बहुत जख्मी है ना, इसको सरसों का तेल और हल्दी लगा दो। उसने भी ऐसा ही बोला। तो संगत जी, मैंने कहा हमसे तो पकड़ा नहीं जा रहा, बहुत डर लग रहा है इसको पकड़ने में भी ना, काफ़ी जख्मी है। बोला हाँ, मेरे तो घर पे पाले जाते हैं कबूतर, चलो मुझे दे दो, मैं लगा दूंगा। तो मैं ठीक है, तुम लगा दो। तो संगत जी, उसने पूरी तरह से हल्दी और सरसों का तेल उसको पूरा विंग्स उठा उठा के ना अच्छे से लगा दिया।
लगा दिया और वो बैठा रहा, लेकिन कुछ खा नहीं पा रहा था। छोटा बच्चा था, शायद अपनी माँ के बिना कुछ खा नहीं सकता था। सिर्फ पानी पी रहा है वो संगत जी। आज यानी 22 अप्रैल है, तब से वो मेरे घर में ही है और अभी तक संगत जी उसने खाया तो कुछ नहीं है, सिर्फ पानी ही पी रहा, पानी पे ही है। लेकिन हाँ, अभी वो 90% ठीक हो गया है। उसके विंग्स और गर्दन पे जो चोटें थी, घाव थे, वो पूरी तरह ठीक हो रहे हैं। और अभी तो वो गत्ते के अंदर नहीं है, बॉक्स के अंदर नहीं है, वो ताकत लगा के उड़ के और नीचे आ जाता है। ज़मीन में उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर फील कर रहा है, तो वो नीचे ही बैठा है। तो खा लेकिन कुछ नहीं रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि वो कुछ खा नहीं रहा है। दुख हो रहा है मुझे इस बात का संगत जी, क्योंकि भूखा बैठा है, बच्चा है, छोटा है, सिर्फ पानी पे वो कब तक रहने वाला है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। उसके बाद मतलब कि जब हमने उसे बॉक्स को, संगत जी भूल गई मैं, जब बॉक्स को मैंने रखा था स्टैंड के ऊपर, तो मेरे बेटे को शॉप में मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र, तूने मुझे शू स्टैंड पे बिठाया हुआ है, मैं तो तेरे घर आया था, लेकिन तूने मुझे अंदर नहीं लिया और मुझे शू स्टैंड पे बिठा दिया है, घर के बाहर में ही बिठाया हुआ है। तो बेटे ने मैसेज को पढ़ा और मेरे से फ़ोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे मैं भूल गया था। शाम को उसने मुझे बताया कि मम्मी मैं भूल गया था, गुरुजी का इस तरीके से मैसेज आया है। तो मैंने बच्चे को कहा, बेटे को, छोटे को, कि जाओ बॉक्स को अंदर लेके आओ, गुरुजी हैं इस रूप में। तो संगत जी फिर हमने अंदर रख लिया और वो अंदर ही है। उसके बाद में संगत जी मैं एक जो ये मिलियन ऑफ थॉट्स की जो एक जो सुनती हूँ मैं वीडियो, उसमें बताया था, एक सत्संग भी सुना था मैंने, तो उसमें दिया गया था कि किसी ने मतलब कि जो मेरे शत्रु हैं और वो लोग मेरे पे ब्लैक मैजिक किए हैं, मारण क्रिया किए हैं, मेरे बच्चे को और मुझे मारना चाहते हैं और मारण क्रिया की है, जिससे कि गुरुजी ने वो हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो संगत जी, गुरुजी एक कबूतर के रूप में गुरुजी आए और उन्होंने हमारा वो कष्ट, ब्लैक मैजिक जो किया था, मारण क्रिया की थी जो हमारे ऊपर, उसको गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी का। गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, 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 आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना, हमारी जान बख्शने के लिए, हमारे जीवन बख्शने के लिए, बच्चे का जीवन बख्शने के लिए, मेरे परिवार की जो रक्षा करने के लिए गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, ये था मेरा एक सत्संग। अब मैं दूसरा सत्संग सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज इसी तरह से सभी की रक्षा करते हैं और इसी तरह सभी की रक्षा करेंगे भी। बस गुरुजी का जो मंत्र जाप करते रहिए। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा कुछ इस तरह से है कि कई दिन हो गए संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई, 15-20 दिन से भी और ज़्यादा ही मान लीजिए। दिन में जहाँ 12-1 बजता संगत जी, मेरे दांत में अपने आप का मतलब कि खुद पे खुद दर्द, इतना भयंकर वाला, इतनी पीड़ा दर्द शुरू हो जाता संगत जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, मैं पागल जैसी हो जाती और लगता कि मैं क्या कर लूँ संगत जी, समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत इतनी पेन किलर खा लिया और कुछ आराम ही नहीं आता था। पेन किलर खाने के बाद समझ आया मुझे कि ये कोई ब्लैक मैजिक करता है। उसके बाद संगत जी, मैंने जो डॉक्टर से भी दवाई ली, उससे भी कोई आराम नहीं आ रहा और रात में शुरू होता वो दर्द संगत जी 10 बजे के बाद में, 10:30-11 बजे स्टार्ट होता और बहुत पीड़ा वाला दर्द था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो क्या हुआ संगत जी, मैं संडे को और 1:30 बजे करीब मैंने कहा मैं डॉक्टर के जाती हूँ। बेटे को लिया मैंने और मैंने कहा चलो मुझे दिखा के लाओ डॉक्टर को, डेंटिस्ट को, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। संगत जी, बीच में वो दर्द रहता ही नहीं था और लगता ही नहीं था कि दांत में या मसूड़े में कहीं कोई दर्द है, बिल्कुल नहीं होता था। और जब वो शुरू होता था तो ऐसा लगता था कि मसूड़े को पूरा जैसे चाकू से किसी ने बहुत बारीकी से पूरा कुचल दिया है, काट दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, इतना ज़्यादा परेशान थी मैं। तो संगत जी, जब मैं घर से बाहर कदम रखा ना संगत जी, आप बिलीव करना इस बात को कि जैसे ही मैं घर के बाहर, दरवाजे के बाहर कदम रखा, तो क्या देखती हूँ कि मेरे सामने से, मैं जब बाइक पे बैठने जा रही हूँ, मेरे सामने से संगत जी इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, बहुत बड़ी ब्लैक कलर की संगत जी, करीब 2.5-3 इंच की होगी और ज़्यादा भी हो सकती है,
वो बटरफ्लाई बड़े प्यार से, बहुत नज़दीकी से वो उड़ते हुए मेरे सामने से निकल गई। तो मेरी समझ आ गया था कि गुरुजी ये दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि तेरे दांतों में कोई तकलीफ़ नहीं है पुत्र, ये तकलीफ़ तुझे दी जा रही है ब्लैक मैजिक के कारण। कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और जो मेरे को मारना चाह रहा है, मुझे बदसूरत बनाना चाहता है। पता नहीं कौन है संगत जी, कौन है गुरुजी, मैं नहीं जानती। आप देख लीजिए मेरे गुरुजी महाराज, मैं बहुत परेशान हो गई। लेकिन संगत जी, गुरुजी कहते हैं, मतलब मैंने सत्संग में सुना कि तू परेशान ना हो, और वो ब्लैक मैजिक अब मैंने ख़त्म कर दिया है। तो संगत जी, मैं गई ज़रूर डॉक्टर के यहाँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ एक शंका थी कि ये ब्लैक मैजिक का ही दर्द हो रहा है, मैं बेकार की जा रही हूँ। गुरुजी ने तो मुझे समझा दिया है, लेकिन संगत जी, गुरुजी कह रहे कि तू हट कर रही है तो जा, तुझे डॉक्टर नहीं मिलेगा। संगत जी, जब मैं वहाँ गई तो मुझे डॉक्टर मिला ही नहीं। क्लिनिक खुला था लेकिन डॉक्टर वहाँ से जा चुका था, मतलब कि हमारे पहुँचने से थोड़ी देर पहले ही। तो एक भैया बाहर बैठे थे, तो उन्होंने कहा क्लिनिक तो खुला है, आते ही होंगे। तो उन्होंने फिर देर हो गई तो उन्होंने फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं, अब 5 बजे ही आऊँगा मैं। देखो संगत जी, गुरुजी ये सब करा रहे थे कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, ब्लैक मैजिक है। और तो संगत जी, वो दर्द मेरे फिर मैंने गुरुजी, जैसे वो बटरफ्लाई निकली थी ना संगत जी, उसके बाद तो वो दर्द मेरे ठीक हो गया, आराम हो गया। और फिर गुरुजी का मैसेज भी आया था, तो कि तेरे पे ये ब्लैक मैजिक कोई कर रहा, मारन क्रिया कोई कर रहा है, मतलब कि, और मैं तेरे साथ हूँ पुत्र, तू घबरा ना, और मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब संभाल लूँगा, तू खामोखा की परेशान होती है। तो संगत जी, उसके बाद में दर्द हुआ, लेकिन बहुत कम फील हो रहा है मुझे दर्द। कल भी हुआ था, मतलब 21 अप्रैल को भी हुआ था, लेकिन बहुत लाइटली, उतना पीड़ा वाला नहीं था, हल्का। जब से वो बटरफ्लाई देखी मैंने, मेरे वो दर्द संगत जी 10% ही रह गया, ये सोच लीजिए। इतना पीड़ा देने वाला दर्द बहुत कम हो गया। और गुरुजी महाराज ने वो ब्लैक मैजिक काट दिया कि पुत्र, हमेशा के लिए तेरे घर से मैंने नेगेटिविटी को हटा दिया है, ब्लैक मैजिक को भी काट दिया है, और तू खुश रह। तेरे थर्ड चक्र को, मतलब कोई मतलब तारुआ जिसको बोलते हैं, उसको कोई ब्लॉक करना चाहता है कि कोई समझ ना आए मुझे, मेरे को पागल करना चाहते हैं लोग। कौन है कौन नहीं मैं तो नहीं जानती, पर यही कहूँगी गुरुजी महाराज, आप देख लीजिए कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता है। आप सब संभाल लीजिए गुरुजी, सब संभाल लीजिए। गुरुजी महाराज, मेरे दांत में जो पीड़ा थी, बहुत, मतलब कि मेरी जान नहीं गई है, मैं इतना तड़पी हूँ। और गुरुजी को भी मैंने, संगत जी बोला था कि गुरुजी आप नहीं, कहीं नहीं हो, क्योंकि गुरुजी के मैं बहुत मंत्र जाप कर रही थी, और जब वो पीड़ा होती थी, दर्द होता था ना संगत जी, मैं मंत्र जाप भी नहीं बोल पाती थी, मुंह ही नहीं खुलता था मेरा, बस आंसू निकलते थे और गुस्सा आता था। गुरुजी पे भी बहुत गुस्सा किया मैंने, बहुत गुस्सा। गुरुजी, जो आप ठीक क्यों नहीं कर रहे हो ना, तो आप, और मैंने ये भी कहा गुरुजी को, गुरुजी आपके जल प्रसाद और चंदन टीके में भी कोई भी, मतलब ब्लेसिंग्स नहीं है। मैंने इतना जल प्रसाद लगाया, इतना चंदन टीका लगाया संगत जी, 19-20 का आराम होता, और फिर वही दर्द, वही दर्द, बहुत तड़प गई थी बुरी तरह से। और जाओ गुरुजी, आपकी कोई शक्ति नहीं है, आप ऐसे ही बस मैसेज दिखा दिखा के परेशान करते रहते हो, कोई मैसेज नहीं देखूंगी। मैं गुरुजी को बहुत गुस्सा की थी, बहुत। संगत जी, पीड़ा इतनी थी कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस मेरा सर चकरा रहा था बुरी तरह से। तो गुरुजी, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मैं अपने गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब हाइपर होते हैं हम लोग, परेशान होते हैं, तो तड़प उठते हैं और समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है कि गुरुजी नहीं है। और लेकिन जब काम बनने लगते हैं, खुशियाँ आती हैं, तो लगता है गुरुजी बहुत सारे हमें ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आसपास कर ही हैं। तो गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ इस बात के लिए मैं, और शुक्राना इस बात का करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे उस दर्द से, दांत के दर्द से जो राहत दी है, जो मुझे आराम मिला है, उसके लिए अनंत कोटि कोटि शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी महाराज। बस गुरुजी, इसको परमानेंट ठीक कर दीजिए, बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे। जो इतनी तड़प है उसे दूर रखिए, दर्द पीड़ा है उसे दूर रखें मेरे गुरुजी महाराज, वो सहा नहीं जाता।
और इसका जो भी इलाज करते हैं ना गुरु जी, प्रार्थना है कि उसे परमानेंट ही ठीक कीजिए। बीच में मतलब कि अब ठीक हो गया फिर से वापस आ गया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे गुरु जी महाराज। उसे परमानेंटली ही ठीक कीजिए। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग, बहुत बड़ा हो रहा है। अभी नेक्स्ट सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। अभी के लिए इतना ही। भूल चुके क्षमा करें संगत जी। गुरु जी महाराज आप भी मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए कोई भी भूल के लिए, और मेरा ये शुक्राना स्वीकार कीजिए, गलती के लिए माफ़ी दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज का।